आज का हमारा सेशन डिस्कस करने के लिए है अबाउट द टू ऑफ योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स। दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं and they are a part of your competitive examinations also. You get questions from the both the setups, or of course they are actually the experiments. अब ये दो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं दे आर फॉर वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, और ये हमारे आइडिया में किस तरीके से फिट ऑन होते हैं. सो लेट्स कीप ऑन लर्निंग अबाउट इट. तो हमारे लर्निंग टारगेट सिंपल है, हमें यही पढ़ना है आज. वी आर गोइंग टू एक्चुअली टेक अप द स्टडी ऑफ द लीस्ट काउंट फर्दर एंड प्रिसिजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. हमने एक्यूरेसी के ऊपर बहुत काम किया एंड वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द परसेंटेज एरर, और ये सीखा कि अगर परसेंटेज एरर की वैल्यू कम हो जाती है तो ऐसा करने से जो एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है. एंड बट देन वी ऑल्सो लर्न कि हमें एक्चुअली में एक्यूरेसी प्रिसिजन दोनों चाहिए. एंड सो द प्रिसिजन in the measurements basically come from the quality of the instruments, and quality of the instruments is directly linked up with the least count. तो ये बातें हमने आज के सेशन में डिस्कस ऑन करनी है. So let's rock on with the article. So यही हमने पढ़ना है, least count precision and vernier caliper screw gauge, जितना टाइम हमें परमिट ऑन करेगा. So let's first of all hit out at vernier caliper. Now vernier caliper की काफी सारी एप्लीकेशंस होती है, मतलब इसके जो पार्ट्स हैं उससे हम काफी कुछ मेजरमेंट्स कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट हाउ डज इट बेसिकली लुक्स लाइक. तो काफी सारे वैरायटीज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स अब मार्केट में होते हैं, बट हमें एक स्पेसिफिक टाइप को स्टडी ऑन करना है. जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्नियर कैलिपर है दिस वन, राइट. इट हैज टू स्केल्स ग्रेजुएटेड. जैसे एक स्टैंडर्ड अगर आप एक मीटर टेप भी लेते हो घर में तो उसके ऊपर भी सेंटीमीटर्स में इंचेस में स्केल होता है. सो यहाँ पर भी ऐसा ही है. यहाँ पे जैसे मेंशन है कि एक मेट्रिक स्केल है, नीचे एक इंपीरियल स्केल है ऊपर, और फिर साथ में एक वर्नियर स्केल भी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. एंड देन दिस इज द लेटेस्ट वन टू हिट्स इन द मार्केट. मतलब काफी टाइम से है, हमारी बुक्स में इसका जिक्र नहीं है. दैट्स अ डिजिटल वर्नियर कैलिपर, राइट. सो मतलब डिजिटल वर्नियर कैलिपर एज अ मोर प्रेसिजन. ऑफ कोर्स जब भी हम डिजिटल चीजें यूज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी इज सपोज टू बी मच बेटर, सो इट हैज मोर प्रेसिजन ओवर देयर. बट आयरॉनिकली हमें वहां से अभी तक क्वेश्चंस नहीं एनकाउंटर होते हैं. तो हम जिस चीज को पढ़ना चाहते हैं, जिस सेटअप को पढ़ना चाहते हैं, उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं. एंड सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज द लीस्ट काउंट. तो सबसे पहले लीस्ट काउंट एक एग्जांपल देख लेते हैं सामने. और सामने एग्जांपल क्या है कि आपके पास में पहला एक स्केल है, उसके अंदर देखो जो ग्रेजुएशंस हैं वो आपकी काफी दूर दूर है. तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो इसकी लीस्ट काउंट है, अगर आप सोचो तो क्या है मिनिमम मेजरमेंट जो कि ये ले पाएगा. तो मिनिमम मेजरमेंट क्या ले सकता है, दैट इज सपोज टू बी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर का मार्क्स है. दैट मीन दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर मार्क, दिस इज 4 सेंटीमीटर मार्क. तो ऑफकोर्स वो 4 सेंटीमीटर भी नाप सकता है, 3 सेंटीमीटर भी नाप सकता है, कम से कम कितना नाप सकता है 1 सेंटीमीटर. अब आप बोलोगे नहीं सर अंदाजे से तो वो आधा सेंटीमीटर भी नाप सकता है. मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर हम रख दे और उसकी लेंथ को नापे तो आप बोलोगे सर अंदाजे से तो हाफ सेंटीमीटर भी हो सकता है. तो अंदाजे से हो सकता है, एक्यूरेसी से प्रेसिजन से नहीं हो पा रहा है. एंड दैट्स इज रिजेंबलिंग द लीस्ट काउंट. तो जो सेकंड वाला स्केल है दिस इज सपोज टू बी मोर प्रिसाइज. और ये ज्यादा प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर था उसके एक्चुअली 10 पार्ट्स हो गए. So there are 10 parts of that particular centimeter. इसका मतलब जो इसकी least count है that has reduced, और वो कितनी हो गई है, that is equal to 1 centimeter by 10, क्योंकि 10 parts में डिवाइड हो गया. मतलब मिनिमम ग्रेजुएशन जो आपकी आ रही है अब वो आपकी रिड्यूस हो गई है और वो आपकी 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर की हो गई है. एंड देयरफॉर व्हाट इज हैपनिंग कि इसका जो प्रिसिजन है वो इंक्रीज हो रहा है. अब आप एग्जैक्टली बता सकते हैं, पहले तो अंदाजे से बता रहे थे, अब अगर आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ को नापना चाहते हैं so you can have this कि देखो ये इससे coincide कर रहा है and this is coming exactly as fourth reading, fourth division. So the answer should be as 0.4 centimeter और 4 millimeter. तो इतना precision आपकी measurement में आ चुका है. Reason because the least count has decreased. So which explains to me कि अगर least count की value decrease होती है, that talks about the increase in the precision of the instrument. तो इसका मतलब हमें ऐसे स्केल्स चाहिए जिसके अंदर जितने बारीक हिस्से हो सके उतने पॉसिबल. एंड ओवर देयर
even the smallest of the measurements are going to be possible. मतलब डेसिमल प्लेसेस आपकी बढ़ने वाली हैं, आपको मिलीमीटर्स में या उसके भी छोटे डेसिमल्स में आपको वैल्यूज मिल सकती हैं। ये तभी मिल पाएगी अगर आपका जो लीस्ट काउंट है वो और डिक्रीज हो जाए, तो प्रिसिजन विल इंक्रीज। सो अब इसी आइडिया को लेकर हम एंटर करते हैं इन द केस ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अब उसका रीजन क्या है कि भाई जो मीटर स्केल होता है उसके अंदर जो मिनिमम ग्रेजुएशन है, दोबारा से बोल रहा हूँ, जब एक मीटर स्केल होता है जैसे कि आपके सामने यहाँ पर है, उसके अंदर जो मिनिमम ग्रेजुएशन है वो सिर्फ 1 मिलीमीटर की है। अगर आपको 1 मिलीमीटर से कम साइज की किसी चीज को नापना है तो फिर ये स्केल आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उतना प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट लिमिटेड है, वो 1 mm पे खत्म हो गई है, उसके नीचे नहीं नाप सकता। मतलब 0.4 mm की चीज अगर नापनी है तो ये इनएक्यूरेसी से नॉट प्रिसाइज मेजरमेंट आएगी, क्योंकि भाई डिवीजन ही नहीं आएगी वहां। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फर्दर 1 मिलीमीटर है उसके डिविजन्स करने पड़ेंगे। तो जितने फाइन डिविजन्स आप कर पाएंगे तो उतना बेटर स्केल आप डिजाइन कर पाएंगे। तो इसी आइडिया में हम दो इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला वर्नियर कैलिपर, जो कि एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है। क्वेश्चन से देखो कैसे भी बन पाएंगे, और जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होगा वो 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से कर लेगा, और अगर एक स्टैंडर्ड स्क्रू गॉज होगा तो वो क्या करेगा, 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से कर लेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो लीस्ट काउंट है वो फर्दर डिक्रीमेंट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो उनका प्रिसिजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। For example, a vernier caliper is suitable even for measuring the thickness of a sheet of the paper. अब वो शीट ऑफ द पेपर की मेजरमेंट अगर आप एक रेगुलर स्केल से करोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन थ्रू द आइडिया ऑफ द वर्नियर कैलिपर यू विल बी एबल टू डू सो। एंड इवन द डायमीटर ऑफ द हेयर और अ वेरी वेरी थिन फाइन वायर कैन बी मेजर्ड यूजिंग द स्क्रू गॉज। इसका मतलब बहुत ही बारीक मेजरमेंट्स जो है, जो कि हमें एसेंशियल होती हैं, वो सारी मेजरमेंट्स हम कर सकते हैं, बट बाय डिजाइनिंग अ मोर प्रिसाइज स्केलिंग्स। तो मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द वर्नियर कैलिपर एंड लेट्स लुक एट द एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन हमारे पास, अब ये आंसर आप दे सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, ये आंसर देने में आपको राइट। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज मोर प्रिसाइज। कल हमने एक्यूरेसी का किया था क्वेश्चन, और एक्यूरेसी के अंदर हमने ध्यान दिया था कि हमने सब में परसेंटेज एरर निकाल के चेक ऑन किया था, और जिसका परसेंटेज एरर सबसे कम आया था हमने बोला था वो जो रीडिंग है वो सबसे एक्यूरेट है। और अभी जो क्वेश्चन है वो आपके सामने वो प्रिसीजन का है, इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं पूछी है। सो दैट इज क्लियरली अबाउट द डेसिमल प्लेसेस। सो एज यू कैन सी द डेसिमल प्लेसेस इसमें सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, दैट इज इन द डी पार्ट, राइट। सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस आ रही है in the D part, and therefore this is going to be the most precise of this particular lot, right? So clear हो चुका है, हमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन के डिफरेंट क्वेश्चन हमने अलग अलग देख लिया, हमें बात समझ में आ चुकी है। इकट्ठे क्वेश्चन भी देख चुके हैं कि इनमें से कौन सी प्रिसाइज है, कौन सी एक्यूरेट है, वो भी देख चुके हैं, और एक्यूरेसी का सेपरेट क्वेश्चन, प्रिसीजन का सेपरेट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एंड सो लेट्स मूव ऑन। अब हम फाइनली वर्नियर कैलिपर पे मूव ऑन कर ही लेते हैं। And so this is what it looks like. This is how the vernier caliper, एक standard vernier caliper दिखता है। तो उसके कुछ parts हैं। This is an extendable rod, ये extend हो जाती है बाहर, and it's a use for measuring the depths। और मतलब अगर आपके पास में मान लो ग्लास है और आपको उसकी inside depth नापनी है, तो उसके लिए इसका stem का हम use कर सकते हैं। Then you have a set of jaws, एक upper jaws है, एक lower jaws है, right? So they are used for measuring the inner diameter of a cylinder and for the outer diameter of the cylinder। तो ये उसके various uses आ जाते हैं। These are the various uses of। हमारे को जो standardized questions मिलते हैं, mostly जो questions मिलते हैं, they are for these set of jaws over there। जो standardized questions मिलते हैं, मतलब जो आज तक हमने competitive examinations में देखे हुए हैं, they're based upon these kind of a jaws। और कोई भी आपके पास में ऑब्जेक्ट होगा तो आपने क्या करना होता है कि जॉस के बीच में उसको फिट कर लेना होता है, और फिर आपके पास एक स्क्रू है तो वो स्क्रू को टाइट कर लेना होता है, जिससे वो जॉस जो है वो एग्जैक्टली उसको ग्रिप कर ले। ओवर टाइट भी नहीं करना, जस्ट टाइट करना होता है ताकि जॉस प्रॉपर्ली उस ऑब्जेक्ट को ग्रिप कर ले। मतलब इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट हियर, इट कैन बी ग्रिप्ड ओवर देयर, एंड देन आफ्टर दैट यू नीड टू टेक अप द रीडिंग फ्रॉम द स्केल्स। और यहाँ पे दो स्केल्स होते हैं, एक तो मेन स्ट्रक्चर है, ये आपका मेन स्ट्रक्चर है। तो मेन स्ट्रक्चर के ऊपर जो स्केल ग्रेजुएटेड है उसको हम बोलते हैं मेन स्केल, या फिर कुछ लैंग्वेजेस ऑफ द क्वेश्चन में इसको पिच स्केल भी बोला जाता है, राइट। तो ये आपका मेन स्केल। अब इसके ऊपर एक स्लाइडिंग स्केल है, सो यू कैन हैव अ लुक कि ये जो है दैट्स अ स्लाइडिंग स्केल।
मतलब ये जो पार्ट है ये आप ये पूरा मूव कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली स्लाइड इट टुवर्ड्स द राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसको स्लाइड कर सकते हो, इससे स्लाइडिंग स्केल। इसके ऊपर ग्रेजुएशंस होती हैं, देयर आर ग्रेजुएशंस ओवर देयर ऑन दिस पर्टिकुलर स्केल, और वो जो ग्रेजुएशंस हैं दोज ग्रेजुएशंस ओवर देयर आर टर्म्ड एज अ वर्नियर स्केल, राइट। तो इस वजह से उसको स्लाइडिंग स्केल या वर्नियर स्केल बोल देते हैं, मतलब उसके ऊपर फर्दर डिविजन्स होती हैं। सो दिस इज हाउ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज, जो मेन कंपोनेंट्स इसके हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से इसकी मेजरमेंट ली जाती है। तो एक छोटी सी थ्योरेटिकल बिहेवियर सा यहाँ पर आ जाता है, कैसे आता है। तो एक शो अप करता हूँ मैं आपको, कि मान लो कि आपका मेन स्केल है और इस पे कुछ ग्रेजुएशंस हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रेजुएशंस है लाइक दिस। और फिर नीचे एक मैं स्लाइडिंग स्केल बना रहा हूँ, ये आपका मेन स्केल है, दैट्स मेन स्केल। और उसके नीचे मैं स्लाइडिंग स्केल के डिविजन्स बना रहा हूँ, एंड दो स्लाइडिंग स्केल डिविजन्स आर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सो दिस इज, तो ये हो गई मेरी वर्नियर स्केल डिविजन्स। कितनी है वर्नियर स्केल डिविजन्स? तो क्या हो रहा है कि जो काउंट ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स है और जो काउंट ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स है वो वहाँ पे सेम नहीं है। इस एग्जांपल में जो मैंने आपके सामने बनाया है इसके अंदर आई हैव 9 मेन स्केल डिविजन्स एंड आई हैव 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, which means मेरे accordingly 9 main scale divisions are coinciding with 10 vernier scale divisions। इस तरीके के लैंग्वेज आपको क्वेश्चंस में मिलेगी। दोबारा से बोल रहा हूँ, 9 main scale divisions are coinciding with 10 main scale division। उतनी लेंथ में आपका मेन स्केल के कितने डिविजन है? 9 है, और आपकी जो वर्नियर स्केल की डिविजन है वो कितनी है? 10 आ रही है, राइट। उतनी से ही स्पेसिंग में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक रिलेशन कायम कर सकते हैं, that 9 MSD, that's 9 main scale division, is equal to 10 vernier scale divisions। तो यहाँ से हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इन द मेन स्केल डिवीजन, मतलब आपस में रिलेशन कायम हो गया, that is 9/10 of main scale division, correct। And then we can define the least count, and the least count is also known as a vernier constant, and this is defined as equal to your 1 MSD and minus of 1 VSD। That's 1 mean scale division minus of 1 vernier scale division। अब इसकी वैल्यूएशन को अगर आप प्लेस ऑन करोगे, so that's 1 MSD minus of 1 VSD। अब 1 VSD की वैल्यू यहाँ से पिक ऑन कर लो, that is 9/10 of the main scale division। So that's 1 minus 9/10, that's 1/10 of the main scale division। So that is going to be the least count of this particular scale system जो कि डिजाइन करा गया। अब ये स्केल सिस्टम क्वेश्चन को बताना आपको पड़ेगा, दैट व्हाट इज द स्केल सिस्टम, और मान लो कि वो नहीं बताता है, एंड देन वी नीड टू गो ऑन टू द डिफॉल्ट सिस्टम, कि मतलब जो सबसे इजीली अवेलेबल मार्केट में या आपके लैब्स में जिस तरीके के वर्नियर कैलिपर मिलते हैं, तो उसमें जो डिजाइन होता है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो दिस इज व्हाट इज अ डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन फॉर that in the case of the default vernier caliper जो कि आपके लैब्स में, स्कूल के लैब्स में होता है, in that the least count is equal to 1/10 of the main scale division, and the 1 main scale division is what 1 millimeter in the standard scale, which means in the standard scale, मतलब जो ऊपर वाला स्केल है मेन स्केल है, वो तो वही वाला स्केल है जो कि मीटर स्केल होता है। तो उसके अंदर तो हमने पहले ही देख लिया कि जो मिनिमम रीडिंग है वो कितनी है, 1 mm है, मतलब मेन स्केल डिवीजन पे मिनिमम ग्रेजुएशन कितनी आ रही है, वो 1 mm आ रही है। दैट मीन्स द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टैंडर्ड is supposed to be 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, 1 मिलीमीटर, तो दैट्स 1 मिलीमीटर बाय 10। और यही तो मैंने पहले बोला था कि हमें बेसिकली करना क्या है, 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से करना है, तो हमने वो सक्सेसफुली हासिल कर लिया। एंड देयरफॉर द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर इज टेकन एज 0.1 मिलीमीटर, और यू कैन ऑफ कोर्स राइट दिस एज 0.01 centimeter also। That's the least count of a standard vernier caliper। As I'm telling again, as per the question this can change, the question के अकॉर्डिंगली आपका नया डेटा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका नया क्वेश्चन बन सकता है। सो इसका मैं जनरलाइज भी करूंगा अभी, आई एम गोइंग टू जनरलाइज दिस आइडिया आल्सो। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना। सर हाँ जी बेटा बोलो।
सर वर्नियर स्केल में जो ये छोटा सा स्क्रू क्लैंप के नीचे फ्रेम होता है वहां पर होती है ये वर्नियर स्केल की डिविजन्स। ये रही बेटा, ये दिख रही है यहाँ पर। ठीक है सर। टेक अ स्क्रीनशॉट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Right. So what I'm going to do is I'm going to generalize this particular idea. मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेजेस होती हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्ले ऑन करते हैं. So let's say हमारे को ये बोला जा रहा है that we have n-1 main scale division coincides with n vernier scale divisions. इस तरीके से आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला जा रहा है. Right. In that case, what happens? I can write n-1 main scale division is equal to n VSD. Correct? तो यहाँ से मैं 1 vernier scale division derive कर सकता हूँ. That is simply n-1 upon n main scale division. Correct? And then I can define the least count or the vernier constant. दोबारा से vernier constant या least count दोनों एक ही लैंग्वेज होती है. And that's equal to your 1 main scale division and minus of 1 vernier scale division. Hence, that's equal to 1 main scale division minus 1 vernier scale division. यहाँ से pick on हो जाएगा. That's n-1 upon n into main scale division. And so that works upon as n minus 1 upon n of the main scale division. So n minus n cancel out हो जा रहा है. And that's equal to MSD, that's the main scale division upon n, is expression for your least count. So मैंने standardize कर दिया. अब नंबर ऑफ डिविजन्स अगर आपके वर्नियर स्केल पे सिर्फ 10 है और मेन स्केल डिवीजन आपका 1 मिलीमीटर है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा. पर मान लो आपका जो मेन स्केल डिवीजन है वो 1 mm है लेकिन नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन 20 है तो आपका लीस्ट काउंट चेंज हो जाएगा. एंड द क्वेश्चन कैन एक्चुअली प्ले आउट ऑन दिस. फॉर लाइक सपोजली क्वेश्चन इस तरीके से आता है दैट यू हैव द 19, दोबारा से द 19 मेन स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विद द 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स. तो पहले तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. तो इसका मतलब ये फैक्टर आपका n-1 ही रहेगा और इस वजह से जो रिजल्ट है ये आपका 1 upon n into मेन स्केल डिवीजन ही आएगा. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप सीधे आंसर कर सकते थे कि जो लीस्ट काउंट की वैल्यू है वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 1 upon 20, क्योंकि नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स कितने हैं, 20 है. और जो फॉर्मूला है वो कितना आ रहा है आपका 1 upon n MSD, और n यहाँ पे क्या रिजेंबल कर रहा है, दैट इज योर वर्नियर स्केल डिवीजन. सो देयरफॉर दैट्स 1/28 ऑफ द MSD. और MSD भी आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कितना गिवन हो सकता है, 1 mm गिवन हो सकता है 0.5 mm गिवन, उसके अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करोगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा. सपोज यहाँ पे एक वेरिएंट ले लेते हैं एंड द क्वेश्चन सेज कि आपका वैसे ऐसा क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि 99% क्वेश्चन इस तरीके के ही आएंगे आपको जिसमें डिफरेंस 1 होता है. पर सपोज यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दैट, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन जाता है एंड क्वेश्चन ट्राइज टू टेस्ट यू और वो बोलता है कि 18 MSD इज कोइंसाइडिंग विद दैट 20 VSD, ऐसा बोल रहा है. तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. इसका मतलब जब आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव कर रहे होते हैं तो वो आपका n-2 होगा क्योंकि डिफरेंस 2 आ रहा है. इसका मतलब जो फाइनल आंसर आपका डेवलप होने वाला है उसके अंदर जो लीस्ट काउंट आपका आएगा वो कैसे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 अपॉन दैट नंबर ऑफ डिविजन्स. So that is 2 upon n into your MSD है. So in this particular example, वो आपका 2/20 हो जाएगा. Right? So this is how the formula can change according to the hypothetication given in the question. तो ये आपका बिल्कुल standardized expression है ना, जिससे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है. ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर ऐसा आ जाता है फिर भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. That's an in-depth expression for the vernier. Otherwise क्या होता है कि हम रट्टा मार लेते हैं that least count of the vernier caliper is going to be as 1/10 of the millimeter. तो सही है for the standard vernier caliper. But then question कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन बनने के लिए कई बार we go on board, थोड़ा चेंज कर लेते हैं. तो यही अगर क्वेश्चन चेंज भी होता है तो भी आप कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं आपके सामने दिखा. सर हाँ जी. सर जितना डिफरेंस होगा वही न्यूमरेटर बन जाएगा लीस्ट काउंट का. जितना डिफरेंस होगा क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर. हाँ जी बेटा जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला.
right? Taken the screenshot? Yes, sir. Yes. राइट सो एक पार्ट तो हमारा खत्म होता है, दैट इज रिगार्डिंग द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट तो हमें यहाँ पे फिनिश ऑन होता है। सो अब आगे मूव ऑन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इफ नॉट देन प्लीज क्विकली टेक इट। So moving on, and now we come to the zero error part, and that's the second important part in the vernier caliper। ये दो हिस्से हैं जो हमें बेसिकली देखने होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे कुछ ध्यान से देख सकते हैं तो यहाँ पे ना दो जीरो मार्किंग्स हैं। There are 2 zero markings over there which you can see over there। अब एक्चुअली क्या होता है कि हमें जो स्टैंडर्ड बुक्स में दिखता है दैट इज 0 1 2 till 10, तो टोटल नंबर ऑफ 10 डिविजन्स है फॉर एग्जांपल। तो ठीक है, तो पर रीडिंग को देखना कैसे होता है, दैट्स 5 6 7 8 9 देन रिटर्निंग बैक टू 0, राइट। सो इसका मतलब जो स्केल डिविजन्स है वो 10 ही है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बट देन इट्स 5 6 7 8 9 एंड देन अगेन 0। तो ये आपके दो जीरोस क्यों गिवन है स्केल के ऊपर, दैट इज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द एरर, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब जीरो एरर का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे पास में दो स्केल्स हैं, एक आपका मेन स्केल है, दूसरा आपका स्लाइडिंग स्केल है। अब जब आपने जॉस को क्लोज कर देना, व्हेन यू आर गोइंग टू क्लोज द जॉस, तो फिर क्या होगा, दिस इज व्हेन द जॉस आर इन कॉन्टैक्ट। जॉस आर इन कॉन्टैक्ट कब होंगे, जब आपने ऑब्जेक्ट को जो है उसको अभी लगाया नहीं होगा। इसका मतलब ये जो स्टेप है दैट इज विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट। इफ आई गो बैक, सो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमने इस ऑब्जेक्ट को जॉस के बीच में कनेक्ट करा हुआ है। अभी आप ऑब्जेक्ट को हटा दो तो ये जो दोनों जॉस हैं दैट इज J1 एंड J2, इनको आप बंद कर लो, मतलब आपस में कॉन्टैक्ट में ले आओ। तो जब आप इनको कॉन्टैक्ट में ले आओगे तो फिर क्या होना चाहिए कि जो जीरो ऑफ द मेन स्केल है वो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल के साथ में कोइंसाइड करना चाहिए। तो अगर तो ऐसा हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमें प्रॉपरली दिख रहा है कि हो रहा है कि जीरो ऑफ द मेन स्केल जीरो ऑफ द वर्नियर के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। ये आपका नीचे वाला जो है ये वर्नियर स्केल है, दिस इज अ वर्नियर स्केल, और ऊपर वाला जो है वो मेन स्केल है। तो ऐसा होने से हम बोलेंगे इसके अंदर कोई भी जीरो एरर नहीं। सो इन दिस आइडिया देयर इज सपोज टू बी नो जीरो एरर। पर अगर ये जीरोस कोइंसाइड नहीं करते हैं तो इसका मतलब मेजरमेंट में जीरो एरर आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब या तो वर्नियर स्केल आगे मूव ऑन कर जाएगा या फिर वर्नियर स्केल पीछे मूव ऑन कर जाएगा, मतलब उसका जीरो जो है या तो मेन स्केल के रिस्पेक्ट में आगे होगा या तो पीछे होगा। ऐसी कंडीशन में वी विल हैव अ जीरो एरर क्रीपिंग है। अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। लेट मी लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड फॉर आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ द एरर, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। सो इफ आई एम लुकिंग एट अ पॉजिटिव जीरो एरर, सो यू कैन सी कि मेन स्केल के रिस्पेक्ट में जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है वो आगे को स्लाइडेड है। दैट्स योर वर्नियर स्केल एंड दैट्स योर मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के रिस्पेक्ट में आगे को स्लाइडेड है। इसका मतलब ये तो कोइंसाइड नहीं कर रहा। इससे ये तो समझ में आ गया कि जो एरर है वो क्या है, पॉजिटिव। करेक्ट है, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे हमें ये देखना है कि भाई जीरो एरर की वैल्यू कितनी है, हाउ मच इज द काउंट ऑफ द जीरो एरर। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना है, ऐसी रीडिंग देखनी है जो कोइंसाइड कर रही हो दोनों स्केल। जीरो तो कोइंसाइड नहीं कर रहा, लेकिन कोई ना कोई रीडिंग कोइंसाइड कर रही होगी, और मतलब ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रही होगी। तो देख के बताओ कि कौन सी पर्टिकुलर रीडिंग आपको लग रही है जो कि कोइंसाइड कर रही है दोनों Third. सेकंड Second. इट इज लुकिंग द परफेक्ट रीडिंग जो कि लग रहा है कि परफेक्टली यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है। सो दैट्स द रीडिंग फॉर अस, दैट्स द सेकंड रीडिंग ओवर देयर। एक बार आपने इस पर्टिकुलर रीडिंग को आइडेंटिफाई कर लिया तो जो आपका जीरो एरर है दैट इज गोइंग टू बी दैट रीडिंग, जो भी हमने रीडिंग ली उसको मैं n नॉट लिख लेता हूँ, एंड दैट n नॉट मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर द जीरो एरर। एंड सिंस इट इज पॉजिटिव दिस टाइम, क्योंकि ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो आगे है, तो hence it is stated as a positive zero error। इस एग्जांपल में क्योंकि ये 2 था और लीस्ट काउंट स्टैंडर्ड वाला यूज कर लेते हैं, दैट इज 0.1 mm, hence the zero error over here will be 0.2 mm। और जीरो एरर जो है उसको हम क्या करते हैं, जो एक्चुअली रीडिंग होती है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आपको जीरो करेक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन बोले तो जीरो करेक्शन क्या होती है, that's taken as the negative of the zero error।
इसका मतलब अगर आप जीरो करेक्शन लोगे यहाँ पे तो वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो द जीरो करेक्शन ओवर हियर विल बी 0.2 mm। तो जीरो करेक्शन को सीधा रीडिंग में ऐड करा जाता है और जीरो एरर को माइनस करा जाता है, बात तो एक ही होगी। इसका मतलब जब हम बोलेंगे कि हमारी जो रीडिंग है करेक्टेड रीडिंग है, तो करेक्टेड रीडिंग कैसे आएगी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जो कि आपकी रीडिंग आ रही है एंड प्लस द जीरो करेक्शन। तो जीरो करेक्शन सीधा एड ऑन हो जाता है, वो हमें इजी लगता है इसलिए हमने जीरो करेक्शन को एक बीच में टर्म डाल दिया। अदरवाइज हम सीधा भी बोल सकते हैं कि हम एक्चुअली में क्या करें, रीडिंग में से जीरो एरर को माइनस करें, वो एक ही बात हो जाएगी। तो वो भी मेंशन आउट कर देता हूँ। सो कैन आल्सो हैव दिस रीडिंग माइनस ऑफ जीरो एरर, इस तरीके से भी आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स योर पॉजिटिव एरर फॉर अस। और ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल आगे है तो जीरो एरर आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव जीरो एरर में किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती है यूजुअली। जो दिक्कत आती है दैट इज इन द नेगेटिव जीरो एरर, क्योंकि कुछ किताबों में नेगेटिव जीरो एरर को गलत तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ होता है कुछ जगह पे, मतलब या तो जिस तरीके से उन्होंने स्कूल में पढ़ा होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो जाता है। तो हम उस आइडिया को सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि जीरो एरर नेगेटिव को किस तरीके से देखा जाता है। उसके लिए इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जो मैंने आपका ध्यान आकर्षित करा है, दैट इज ऑन दिस जीरो। यहाँ पे दो जीरोस हैं, देयर आर टू जीरोस ओवर हियर। अभी पॉजिटिव को समझाने का एक और तरीका है कि ये आपका जो है ये टुवर्ड्स अ राइट रीडिंग है। क्या है? टुवर्ड्स अ राइट रीडिंग है, दैट मींस ऑन द पॉजिटिव साइड पे रीडिंग है, ठीक है ना। तो इस जीरो के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव साइड पे रीडिंग, तो जो पॉजिटिव जीरो एरर है वो लेफ्ट साइड जीरो से देखा जाता है। दोबारा से बोल रहा हूँ, जो पॉजिटिव जीरो एरर है वो लेफ्ट साइड से देखा जाता है। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव जीरो एरर, यहाँ पे एक चेंज हो जाता है and that gives us the importance of the second zero on the vernier scale। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो फिर से हमें क्या दिख रहा है कि अब जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो लेफ्ट को स्लाइड कर गया। कहाँ पे स्लाइड कर गया? लेफ्ट को स्लाइड कर गया विद रिस्पेक्ट टू द मेन स्केल। तो इसका मतलब जो जीरो एरर का नेचर है ये हमारे सामने आ गया कि जीरो एरर जो है दैट इज सपोज टू बी नेगेटिव इन नेचर ओवर। अब बात आ जाती है कि हम ध्यान से देखें कि कौन सी रीडिंग यहाँ पे कोइंसाइड करी, क्योंकि जीरो तो कोइंसाइड नहीं कर रहा। So which of the reading is coinciding? Check on करके बताना which reading is coinciding? Sixth. Plus 6. Is it sixth or is it seventh? Is 7th of vernier scale. देखो sixth And or the seventh। तो हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग देखनी है ना, तो वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है? एग्जैक्टली सेवेंथ दिख रही है, एग्जैक्टली सेवेंथ वाली दिख रही है, जो कि मतलब पूरी तरीके से कोइंसाइड करती हुई दिख रही है। सो दैट्स द रीडिंग आई एम इंटरेस्टेड इन। अब व्हाट हैपेंस कि हम क्या सोचेंगे कि हम जीरो एरर को कैसे लिखें, दैट इज कि हमारी कौन सी रीडिंग कोइंसाइड करी, 7 into 0.1 mm लिखते हैं तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, राइट। बिकॉज द जीरो एरर नेगेटिव इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम दिस जीरो एंड, यहाँ से नहीं मेजर होता है, एंड इट इज गेटिंग मेजर्ड फ्रॉम दिस एंड, तो वो दूसरे वाले जीरो से मेजर ऑन होता है। इसका मतलब जब आप वो एरर देख रहे हैं तो आप ये एरर देख रहे हैं, तभी तो उसका मतलब नेगेटिव हो गया। इस वाले जीरो से क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इस वाले जीरो से क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो कितनी है? वो थर्ड रीडिंग आ रही है। कौन सी आ रही है? थर्ड आ रही है। अगर इधर से देख रहे थे रीडिंग तो वो क्या आ रही थी आपकी? सेवेंथ आ रही है। लेकिन अगर आप इधर से देख रहे हैं, जो कि करेक्ट वे है, इधर वाला देखना रॉन्ग वे है, इधर से देखेंगे तो कौन सी रीडिंग आ रही है? थर्ड रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब जो आपका जीरो एरर यहाँ पर आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स नेगेटिव है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि वो नेगेटिव है, बट दैट इज माइनस ऑफ, that is 3 into your least count, that is 0.1 mm, so that's minus of 0.3 mm। so I have made myself very clear, और थोड़ा सा अब एब्जॉर्ब भी हो जाता है और इजी भी लगने लगता है, दो जीरो का मतलब भी समझ में आ जाता है। और यही आइडिया स्क्रू गॉज में जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर बहुत सिंपलिस्टिक हो जाता है। रीजन क्या होता है कि ये जो स्केल होता है वहां पे सर्कुलर होता है। अब जब वो सर्कुलर स्केल होगा तो मान लो उसमें 100 डिवीजन है, तो डिविजन्स कैसी होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 45 46 47 78 79 80 एंड देन 97 98 99 देन अगेन 0। सो इट्स अ सर्कल। तो वापस 0 0 पे आ जाता है, तो वहां पे स्टूडेंट को ग्रास्पिंग में कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे ऐसा लगता है ऐसा कैसे है कि 0 0। सो आइडिया दोनों में सेम, स्क्रू गॉज में भी सेम आइडिया कि वो 0 वापस से 99 के बाद में वापस से 0 हो जाता है, और यहाँ पर भी आइडिया सेम है। ये जो डिवीजन है वो वापस से 0 हो जाता है, और ये डिजाइन किस वजह से वो आपको क्लियर हो गया, दैट इज फॉर आइडेंटिफाइंग द जीरो
एरर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ध्यान हो गया और इजी भी हो गया। लेफ्ट साइड वाले जीरो से देख रहे हैं, दैट इज सपोज टू बी द पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेशन, और राइट साइड वाले जीरो से देख रहे हैं इवन इफ द क्वेश्चन इज टेलिंग दैट, क्वेश्चन में अगर ऐसी मार्किंग भी दी हुई है कि ये 0 और ये 10 है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन गलत होगा। ये वर्नियर स्केल के डिवीजन यहाँ से 10 दिया हुआ था, मेरे को समझ ही नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन इफ इट इज गिवन एज 10 आल्सो, मतलब हम उसको 0 लेके काउंट करके फिर वहां से काउंट करेंगे। कई बुक्स में इसको इस तरीके से भी दिया होता है दैट यू कैन काउंट इट फ्रॉम 7 और फिर 10 में से माइनस कर दो, इस तरीके से भी फॉर्मूला दिया होता है। तो मैंने तो उसको सिंपलिस्टिक कर दिया कि आप राइट साइड से काउंट कर लो सीधा, आपको लेफ्ट से देखने की जरूरत है। लेफ्ट से काउंट करोगे 7, फिर टोटल में से उसको माइनस करोगे, 10 में से 7 गया 3 वो लिखोगे, तो बात तो वही होगी। सो इंस्टेड वी अप्रोच इट डायरेक्टली फ्रॉम द राइट साइड। सो दैट्स अ जीरो एरर्स फॉर यू। 3 तरीके के जीरो एरर थे। पहला तो था ही नहीं जब जीरो कोइंसाइड कर रहे थे। जीरो अगर राइट पे शिफ्ट होता है ऑफ द वर्नियर स्केल देन इट इज अ पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर जीरो लेफ्ट पे होता है विद रिस्पेक्ट टू द मेन स्केल देन इट इज अ नेगेटिव जीरो एरर। और निकालने का तरीका हमने देख लिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एक बारी आप जीरो एरर की फर्स्ट स्लाइड कर दो। Okay. So let me move on. जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। Right. So let's move on. हमने दोनों एस्पेक्ट कर लिया, जीरो एरर एंड द लीस्ट काउंट, एंड नाउ वी आर गुड फॉर डूइंग द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो पहला वाला है उसके अंदर आइडेंटिफाई हो गया, जो सबसे ऊपर जो क्वेश्चन है उसके अंदर जीरो एरर कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों का जीरो परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। सेकेंड वाले में प्लीज आइडेंटिफाई मी द zero error and give me the value for the zero error over there. Please give me the value for the zero error in the second. Yes, what's the value for the zero error? 0.3 So सर 0.3 0.3 what? Millimeter, centimeter? millimeter. Millimeter. That's answer completely right. So the third division which we feel is a coinciding division over there, और क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर बोला हुआ है। सो देयरफॉर दैट इज प्लस ऑफ 3 into default, that is 0.1 mm, so that's 0.3 mm over there. Okay, in the next one please give me the value for the zero error. Negative 0.2. so 0.2 negative. minus 0.2 Correct. So because we are able to see that the eighth reading is coinciding, लेकिन हमने कहाँ से देखना है, इस तरफ से देखना है, तो कितने divisions हो गए, 2 divisions हो गए, and therefore that is minus of 2 into 0.1 mm, so that works as minus of 0.2 mm. So that's that much easy to calculate a zero error also, right? Which looks like for the some students को थोड़ा difficult लगता होगा पहले शायद जब अपने आप करा होगा, but now I think it's crystal clear in identifying the zero error and even calculating the value for this. चलो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। अब हम रीडिंग्स को देखते हैं कि अब जो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है वो किस तरीके से आती है। सो लेट्स चेक अपॉन दैट आइडिया। राइट, सो अब हमें चेक करना होता है सबसे पहले तो जीरो एरर, जैसे कि इस एग्जांपल में जीरो एरर 0 है। सो जीरो एरर इज 0 क्योंकि क्या हो रहा है, 0 0 दोनों के कोइंसाइड कर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग है वो कैसे देखी जाती है। तो ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूँ उसको, बहुत ईजी है। कि सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है, ये जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लिख रहा हूं मैं उसको, दैट्स अ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। उससे पहले मेन स्केल की जो रीडिंग है वो आपने नोट करनी है। दोबारा से, जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है उसके पहले जो मेन स्केल की रीडिंग है वो आपने नोट करनी है। सो वो यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर, दैट्स द रीडिंग जस्ट बिलो दैट, जस्ट बिफोर दैट, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल से पहले। इसका मतलब आपकी जो अपफ्रंट रीडिंग आ गई, जिसको ऑब्जर्व्ड रीडिंग बोलेंगे, दैट इज सपोज टू बी हाउ मच, दैट इज 1.2 प्लस अभी आगे भी रीडिंग आएगी। अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल में कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है। तो वो आपको साफ वहां पे दिख रहा है, दैट द रीडिंग व्हिच इज कोइंसाइडिंग इज दिस रीडिंग व्हिच इज द थर्ड रीडिंग ओवर देयर। सो दैट्स द थर्ड रीडिंग व्हिच इज कोइंसाइडिंग ओवर देयर ऑफ द वर्नियर स्केल विद द मेन स्केल कोइंसाइड कर रही है। सो दैट इज +3, और ये आपका 1.2 सेंटीमीटर था, एंड प्लस दैट इज अ रीडिंग जो कि कोइंसाइड कर रही है, एंड मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट, और आपका लीस्ट काउंट कितना है, दैट इज 0.1 mm। तो ये आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग आ जाती है।
तो ऑब्जर्व रीडिंग के दो हिस्से हो गए, एक तो होगी मेन स्केल रीडिंग, मेंशन कर देता हूं उसको मैं, दिस इज योर मेन स्केल रीडिंग, और इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। अगर वर्नियर स्केल नहीं होता, सुनिएगा, अगर वर्नियर स्केल नहीं होता तो आपकी रीडिंग यहीं पे खत्म हो जाती, क्योंकि आपके पास मेन स्केल होता और आप उतना ही रीड कर पाते, उसके आगे वाला आप छोड़ देते। लेकिन क्योंकि आपके पास वर्नियर स्केल है तो आप और फाइन रीडिंग्स ले सकते हैं। तो वो फाइन रीडिंग कैसे ली हमने, कि कौन सा जो आपका ग्रेजुएशन है, डिवीजन है, वो कोइंसाइड कर रहा है, और उसको मल्टीप्लाई करा के लीस्ट काउंट से, तो उससे हमें क्या मिल गई, VSR मिल गई। सो दैट्स अ टोटल रीडिंग। और इसमें से अब आपने क्या करना है, जीरो एरर को माइनस कर लेना या जीरो करेक्शन को ऐड कर देना। इस क्वेश्चन में तो जीरो एरर है नहीं, तो यहाँ से हमारा आंसर डेवलप ऑन हो जाता है। सो और सा आंसर वो करेक्टली लिख लेते हैं, दैट्स 1.2 सेंटीमीटर एंड दैट्स प्लस 0.3 mm। सो 0.3 mm मतलब 0.03 सेंटीमीटर। So the overall answer becomes 1.23 centimeter as your correct answer, क्योंकि इसमें जीरो एरर आपका जीरो। सर जीरो एरर जीरो कैसे है यहाँ पे? हाँ जी, जीरो एरर जीरो कैसे है? लिखा तो है सबसे पहले, जीरो अच्छा सर, कोइंसाइड तो कर। ठीक है ठीक। सर अच्छा वो मैग्नीफाइड इमेज है सर? हाँ जी, दोबारा बोलो। सर सेकंड में थोड़ी मैग्नीफाइड है ना, मुझे लगा अलग अलग। बेटा जीरो एरर तब चेक होता है जब जॉज इन प्लेस होते हैं। ठीक है जीरो सर। एरर तब चेक होता है जब जॉज इन प्लेस होते हैं। रीडिंग तब आएगी जब हम जॉज के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें। सो दैट इज अ रीडिंग जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, और ये जीरो एरर तब चेक करा गया जब जॉज आपस में कॉन्टैक्ट में है, तो तब जीरो देखेंगे ना कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, राइट। सो दिस इज वन केस। अब सेकंड केस देखते हैं जिसके अंदर जीरो एरर हो, इसमें जीरो एरर नहीं था। सो लेट्स लुक एट अनदर केस ओवर देयर। तो इसमें दोबारा चेक करते हैं, तो इस बार क्या दिख रहा है कि जीरो एरर है ना, जीरो एरर दिख रहा है, क्योंकि और जीरो एरर कौन सा आइडेंटिफाई करना है, इसके अंदर जीरो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। 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 एंड सो हमने क्या चेक करा कि कौन सी रीडिंग कोइंसाइड करी है, तो हमें दिख गई कि ये जो थर्ड रीडिंग है ये क्या करी है, कोइंसाइड करी है। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर था तो हमने इसी तरफ से एरर को चेक करना था। तो जीरो एरर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, दैट इज 3 into the least count, that is 0.1 mm. So I can write this as 0.3 mm या फिर 0.03 सेंटीमीटर। So that is going to be my zero error in this. अब फिर मैंने रीडिंग को चेक करा, तो रीडिंग में मेरा स्टेप क्या था, सबसे पहले कि मुझे जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल से, दैट इज अ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, उससे पहले जो मेन स्केल रीडिंग है वो चेक करो। तो जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी आ रही है, उस जीरो के जस्ट पहले, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब दैट 1.2 सेंटीमीटर तो मेरी मेन स्केल रीडिंग होगी। और उसके बाद में मैंने चेक करा कि कौन सी ग्रेजुएशन फर्दर कोइंसाइड कर रही है। तो कौन सी ग्रेजुएशन कोइंसाइड कर रही है, दैट इज द सिक्स्थ ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर। और जो सिक्स्थ ग्रेजुएशन कोइंसाइड कर रही है तो वो मैंने वर्नियर स्केल रीडिंग वहां से गैदर कर ली, दैट इज 6 into द लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट कितना था, दैट्स 0.1 mm। तो ये मेरी होगी मेन स्केल रीडिंग और ये होगी वर्नियर स्केल रीडिंग। तो इससे मुझे क्या मिल गई, ऑब्जर्व्ड रीडिंग मिल गई, ऑब्जर्व्ड रीडिंग। सो व्हाट इज माय ऑब्जर्व्ड रीडिंग, अगर कोई पूछता है तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग की वैल्यू होगी 1.2 सेंटीमीटर एंड दैट्स 0.06 सेंटीमीटर ना, 0.6 mm है, मींस 0.06 सेंटीमीटर। सो दैट्स 1.26 सेंटीमीटर हो। अब मुझसे कोई बोलता है कि करेक्टेड रीडिंग निकाल दो, सो व्हाट इज अ करेक्टेड रीडिंग, दैट इज योर ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो भी मैंने निकाली एंड माइनस ऑफ जीरो है। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी निकाली, 1.26 सेंटीमीटर and minus of zero error, that is 0.03 centimeter, that gives me the result 1.23 centimeter as my result, as an answer. So this is how the complete behavior of the vernier caliper is used. जीरो एरर एक पार्ट है, लीस्ट काउंट एक पार्ट है, मेन स्केल रीडिंग लेना एक पार्ट है, वर्नियर स्केल रीडिंग लेना एक पार्ट है, और टोटल करेक्टेड रीडिंग लेना एक पार्ट है, एंड दैट्स द कंप्लीट सॉल्विंग ऑफ। तो सबसे पहले जब जॉज क्लोज होते हैं तो उस समय हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जीरो एरर है कि नहीं। वहां से पहले जीरो एरर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जॉज के बीच में और फिर चेक करते हैं कि जो रीडिंग है वो कितनी है। तो रीडिंग के दो हिस्से हैं, एक मेन स्केल रीडिंग, वो बहुत आसान होती है कि जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है उसके जस्ट पहले मेन स्केल रीडिंग आपने चेक कर लेनी, और फिर आपने चेक करना है कि कौन सी रीडिंग जो वर्नियर की है वो मेन स्केल के साथ में कोइंसाइड कर रही है।
तो वो पता चलते ही उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना, उससे आपको वर्नियर स्केल रीडिंग मिल जाती है। इन दोनों का ऐड करके आपको टोटल स्केल रीडिंग मिल जाती है, जिसको ऑब्जर्व्ड रीडिंग का नाम बोलेंगे। और अगर जीरो एरर नहीं था तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, लेकिन क्योंकि जीरो एरर है तो फिर आपको जीरो एरर को माइनस करना पड़ेगा। तो वो हमने माइनस करा एंड वी वर एबल टू गेट अवर फाइनल आंसर। So let's look at one more मतलब क्वेश्चन। जैसे हमने नॉन जीरो एरर का क्वेश्चन देखा, पॉजिटिव जीरो एरर का क्वेश्चन देखा, so let's look at one more question on the same idea. Right, so identify first of all the zero error. Zero error positive है कि negative है? सर नेगेटिव नेगेटिव Negative. Zero error is negative. And then I'm counting कि कौन सा डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो ये वाला है, तो मुझे लेफ्ट से देखना है राइट से देखना है? राइट से राइट से देखना है। सो राइट से कौन सा डिवीजन हो गया? विच डिवीजन? 3 That थर्ड becomes थर्ड वंस so that becomes third division. तो इसका मतलब जो जीरो एरर है that becomes as minus of 3 into 0.1 mm. So that's minus 0.3 mm or it is equal to minus 0.03 centimeter. तो ये तो मेरा जीरो एरर आ गया। अब देखते हैं what about the main scale reading over there. तो क्या करना है मुझे इस जीरो के, ये क्या है? जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट लेफ्ट देखना है, पर यहाँ तो एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है। एग्जैक्ट मतलब मेरी जो रीडिंग है वो एग्जैक्ट 1.2 है यहाँ अभी, ठीक। सो दैट बिकम्स एग्जैक्टली 1.2 ओवर देयर, 1.2 सेंटीमीटर हो गई। एंड प्लस अब आइडेंटिफाई करना कौन सा वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 10th वाला ऐसे सर जीरो ही कर रहा है और ये 9th कर रहा है यहाँ पर देखा जाए। इसका मतलब क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग इसमें नहीं आई। अब बोलो क्यों नहीं आ रही वर्नियर स्केल रीडिंग इसके? क्योंकि आपका जीरो ही एग्जैक्टली कोइंसाइड करे। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कब आती है? जब आपका जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो एग्जैक्टली मेन स्केल रीडिंग के साथ में कोइंसाइड नहीं कर रहा था, जैसे पिछले वाले केस में था वॉच इट। तो इसमें क्या हो रहा था, जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ में एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब आप सुनना, बात को ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि जो आपका आंसर है ना वो 1.2 और 1.3 के बीच में आना है, और आपका मेन स्केल वो एग्जैक्ट रीडिंग आपको दे ही नहीं पा रहा कि भाई वो तो अंदाजा लगा लेगा, यार देखना 1.2 और 1.3 के बीच का आंसर। लेकिन थैंक्स टू द वर्नियर स्केल हमारा जो आंसर है वो सेकेंड डेसिमल पे प्लॉट हो पाया। नहीं तो वहां तो वो हम एग्जैक्टली बोल ही नहीं पाते कि 1.2 की तरह अंदाजा लगा लेते यार 1.26 है, 1.27 है, 1.24 है, लेकिन वर्नियर स्केल की वजह से हमें वो एग्जैक्ट आंसर मिल पा रहा है। मतलब ये जो रीडिंग आ रही थी वर्नियर स्केल की वजह से, राइट। तो अब इस इलस्ट्रेशन में जो कि अभी हमने देखा उसके अंदर क्या हो रहा है भाई, इसमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो जीरो ऑफ द वर्नियर है वो एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब वर्नियर यहाँ पे रीडिंग कितनी है? जीरो है। जरूरत ही नहीं पड़ी आगे देखने की, मतलब इसमें वर्नियर स्केल नहीं भी होता तो काम चल जाता, राइट। एंड देयर इज अ जीरो एरर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो हो गया आपका MSR, ये हो गया आपका VSR, एंड देन आई नीड टू सब्ट्रैक्ट द जीरो करेक्शन। तो मैं जीरो करेक्शन माइनस कर लेता हूँ। सो माइनस ऑफ माइनस 0.3 सेंटीमीटर। So my answer becomes finally as 1.23 centimeter as it is. So this is how the readings of the vernier caliper are going to be taken. मैंने काफी सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं कि किस तरीके से रीडिंग लेनी है बिना जीरो एरर के, पॉजिटिव जीरो एरर के, नेगेटिव जीरो एरर के। वर्नियर स्केल रीडिंग अलग से, और वर्नियर स्केल रीडिंग कब नहीं लिखी जाती है वो भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। सो ऑल द ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन ऑन कर दिया। सर यस बेटा बोलो। सर एक बार पिछली स्लाइड कर दो। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल। सर यस बेटा बोलो। सर हम जीरो बोलो। सर हम जीरो के अगली वाली वैल्यू क्यों नहीं लेते हैं कभी? जीरो के मेन स्केल में जीरो के अगले वाली वैल्यू क्यों नहीं लेते हैं? अगले वाली वैल्यू क्यों लोगे बेटा, मुझे बताना। मतलब किस लिए लेने की जरूरत पड़ेगी? ज्यादा रीडिंग क्यों लोगे? ज्यादा रीडिंग क्यों लोगे? आपको मतलब समझा तो दिया कि आपका जो आंसर है वो 1.2 और 1.3 के बीच में। आपका ये पर्टिकुलर स्केल है और आपने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को नाप रहे थे। मान लो कि ऑब्जेक्ट की लेंथ है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट लेंथ। अभी जो ऑब्जेक्ट लेंथ है वो यहाँ पे ये 1.2 है और ये 1.3 है, तो मेन स्केल नहीं ले पा रहा। तो अगली रीडिंग क्यों लोगे? रीडिंग 1.3 से ज्यादा थोड़ी है, लेंथ तो आपकी 1.2 और 1.3 के बीच में है।
समझ आई है? यस ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा कौन सी रीडिंग लेनी है, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट वाली साइड लेनी है, ठीक है ना। और बाकी जो रीडिंग है, अब ये जो इस वाले केस में था, इसके अंदर ये हो रहा था कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है और ये जो स्केल है, इसमें ये जो लेंथ पूरी आपने नापनी थी, ये एग्जैक्टली यहाँ पे 1.2 पे आ रही थी, ये यहाँ पे आ गया एग्जैक्टली वहां पर आ गई। तो वर्नियर स्केल तो उसके आगे की रीडिंग ले रहा है ना, दैट इज बियॉन्ड दैट, कि भाई वो 1.2, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेने की वर्नियर स्केल की रीडिंग इस पर्टिकुलर केस में। ये डिफरेंस, राइट। मूविंग ऑन। ओके, इसको देख के आपको निकालना है, जो आपका डायग्राम गिवन है आपकी आंखों के सामने, इसको देख के आपको बताना है कि लीस्ट काउंट कितना है, सिर्फ लीस्ट काउंट बताना है, नथिंग एल्स। पर थोड़ा केयरफुली निकालना। प्लीज फाइंड द वैल्यू फॉर द लीस्ट काउंट। Yes, come up with the least count. आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, कितने डिवीजन कितने के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं? How many divisions of the main scale are coinciding with the how many divisions of the vernier scale? How many divisions of the main scale are coinciding with how many divisions of the vernier scale? इतनी लेंथ में कितनी वर्नियर स्केल डिविजन्स है, तो वो तो साफ साफ गिवन है, कितनी वर्नियर स्केल डिविजन्स है, ये नीचे वाला वर्नियर स्केल है ना, तो हाउ मेनी वर्नियर स्केल डिविजन्स आर देयर? 20 हाउ मेनी, उसी के अंदर कितनी मेन स्केल डिविजन्स लग रही हैं आपको, कितनी मेन स्केल डिविजन्स लग रही है, काउंट कर सकते हैं एग्जैक्टली आप। आई थिंक अगर आप काउंट करो एग्जैक्टली तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 It's 12 20. 13 14 15 16 17 18 19 आ रही है। उतनी लेंथ में कितनी आ रही है? 19 आ रही है। That means a question has been set up in this particular format कि आपकी जो 19 main scale divisions हैं, they are equivalent to your 20 vernier scale divisions. Right? In this case आपको ये बात समझ में आ जाती है कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। या फिर अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा तो आपको सिखाया गया था कि कैसे करना है, कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी हो जाएगी, 19/20 मेन स्केल डिवीजन, और फिर लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, दैट्स अ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, so that's 1 main scale division minus of 19/20 of the main scale division, so that gives me 1/20 of the main scale division, जो कि मैंने आसान तरीके से समझाया था कि सीधा डिफरेंस को चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंस अगर आपका 1 आ रहा है, so that's simply 1/n, और n क्या था, that's the number of the vernier scale divisions, so that's 1/20th of the main scale division. And what is the value for the main scale division? May I know that? What is 1 main scale division equivalent? ये ध्यान से देख के बताना। यहाँ पे कोई बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली ना दिमाग में फीड करके रखते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, 1 mm होगा, पर यहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे हेरा फेरी करके, ये जो पूरी डिविजन है ये सारी की सारी कितनी है, ये आपकी 20th डिवीजन है। जो कोइंसाइड कर रही थी वो तो हमने 19th देख ली, पर टोटल डिविजन तो 20 है, तो वो 20 मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना फॉर्म कर रही है, 1 सेंटीमीटर। कितना फॉर्म कर रही है, 1 सेंटीमीटर का स्केल। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगी, दैट इज 1/20th ऑफ द सेंटीमीटर। दैट्स द वैल्यू फॉर द 1 मेन स्केल डिवीजन, एंड नाउ यू नीड टू सब्स्टिट्यूट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ओवर टू गेट योर आंसर। 0.5 कितना हो गया, 0.5 या 0.05? 0.05 Sir, 0.5. 0.05 centimeter. Right, so if I substitute over here, that becomes 1/20th part of that, so that is 0.05 centimeters. So what is the answer I am getting now? What's the answer I am getting now? Point, how many zeros? अरे यार डिवाइड करके बोलो ना कितना बना, 0.005/2, तो 0.0025 बना। हाँ जी सर। That's 0.0025 centimeter. You can see the precision of the instrument now, क्योंकि आप देख सकते हो कि डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट ऑन हो गया,
राइट. सो वी हैव द डेसिमल शिफ्टिंग ऑन टू द 4 डिविजन्स ओवर देयर. इसका मतलब जो प्रिसीजन है इंस्ट्रूमेंट का वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है. और मैंने आपको फिर से एक चेंज कैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है वो आपको शो कर दिया. सो बाय डिफॉल्ट 1 mm होता है, लेकिन क्वेश्चन कभी भी उसको बदल सकता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. राइट. सो दैट्स अ लैंग्वेज पढ़ते हैं. कई बार लैंग्वेज के अंदर भी हम रीड नहीं कर पाते हैं, तो लैंग्वेज प्रॉपर्ली पढ़ते हैं और एक एक बात को समझ लेते हैं. सो इट सेज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 mm. तो क्लियर हो कि जो 1 मेन स्केल डिवीजन है दैट इज इक्वल टू 1 mm. ये क्लियर हो. आगे क्या बोला है? 10 वर्नियर डिविजन्स कोइंसाइड्स विद द 9 मेन स्केल डिविजन्स. तो वो भी क्लियर हो गया दैट 9 MSD is equal to 10 VSD. ये भी क्लियर हो गया. अब इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? लीस्ट काउंट की. तो डिफरेंस कितना है? 1 है. इसका मतलब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? दैट इज 1/n ऑफ द मेन स्केल डिवीजन. करेक्ट. अब n कितना है इसके अंदर? 10, क्योंकि n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन. सो विच मीन्स दैट इज 1/10. और मेन स्केल डिवीजन कितना है वो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन. इसी चीज को किसी क्वेश्चन में पिच भी बोला जाएगा, कि बोला जाएगा पिच ऑफ द मेन स्केल. तो घबराने की जरूरत नहीं है. पिच ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन. तो दैट्स 1/10 ऑफ 1 मिलीमीटर. तो ये आपका एक तरीके का स्टैंडर्ड स्केल बन गया. दैट इज 0.1 mm आपकी लीस्ट काउंट आ गई. अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं. मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपको लीस्ट काउंट के लिए. आगे वेल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द स्फीयर द 0 मार्क ऑफ द वर्नियर. समझ में आ रही है? 0 मार्क ऑफ द वर्नियर. तो ये मेरा 0 मार्क ऑफ द वर्नियर है, वर्नियर स्केल का. इट लाइज बिटवीन 2 and 2.1. तो किसके बीच में लाई कर रहा है? दैट इज 2.0 एंड दैट इज 2.1. तो मुझे पता है मुझे कौन सी रीडिंग देखनी होती है? टुवर्ड्स द लेफ्ट वाली. इसका मतलब मुझे कौन सी रीडिंग देखनी है? 2.0. इसका मतलब मेरा जो मेन स्केल रीडिंग है वो डिसाइड होगी. वो कितनी होगी? 2.0. अब मुझे क्या देखना है? दैट्स अ वर्नियर स्केल रीडिंग. वो मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है 5th वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द स्केल डिवीजन. इसका मतलब कौन सी डिवीजन है? 5th है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? द लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm. पर यूनिट्स तो यहाँ पे सेंटीमीटर में चल रही है ना. ये तो आपका सेंटीमीटर में है. तो मैं इसको 0.1 mm को 0.01 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ. एंड देन आई मल्टीप्लाई बाय दिस. तो दैट इज 5 into 0.01. ये आ गया. और जीरो एरर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब नहीं होगा एरर. एंड देयरफॉर माय फाइनल आंसर स्टैंड्स ओवर देयर हाउ मच? दैट इज 2 + 0.05. So that is 2.05 सेंटीमीटर स्टैंड्स माय फाइनल आंसर. मैंने आपको लैंग्वेज को किस तरीके से रीड करना है वो समझा दिया. पहले बिना लैंग्वेज के आपको सारी बातें समझाई थी. अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आती है, उसके अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं, वो मैंने एक एक करके पहले समझाई. और आपको सामने जब क्वेश्चन आएगा तो ये सारी लैंग्वेज एक साथ आपको आ रही है, तो आपको रीड करना आना चाहिए. राइट. सो क्विक शॉर्ट. सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल का मतलब MSD कितना था वो क्वेश्चन ने बताया. फिर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करे, इससे इंफॉर्मेशन आपको लीस्ट काउंट की गैदर हुई. फिर आपको बताया कि 0 मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल 2.0 और 2.1 के बीच में, इससे आपको मेन स्केल रीडिंग डिसाइड होगी. और आपको कौन सी रीडिंग लेनी है? 0 के लेफ्ट साइड वाले. एंड फिर आफ्टर दैट द 5th वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द स्केल डिवीजन. तो इसका मतलब आपको फाइनली वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ से मिल जाती है. राइट. और 0 एरर एक्स्ट्रा होता तो फिर उसको भी देखना पड़ता. थैंकफुली इसमें तो नहीं था, तो ये हमारा आंसर जनरेट हो जाता है. सो दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन. मतलब 0 एरर के बिना कंप्लीट क्वेश्चन अभी तक. सर हमने लेफ्ट वाली साइड ही क्यों देखनी है? तो यार अभी तो आंसर किया था बेटा उसका. अभी तो हमने समझा ना उसको. अभी दिवांशु ने डाउट भी पूछा था ना. सो रहे थे क्या? वर यू स्लीपिंग? अभी दिवांशु ने डाउट पूछा और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा ना. ठीक है सर. सेम डाउट को 4-4 बार एक्सप्लेन करेंगे. या तो वहाँ उस समय बोलो कि वो ने मुझे नहीं समझ में आया, है ना. उस समय आप सो रहे हो. अभी आपको समझाया ना कि 0 क्यों लेना. आप मुझे बोलो कि आपने अगली वाली रीडिंग क्यों लेनी होगी. आप बताओ. मतलब डाउट का बेसिक होना चाहिए ना. तो बेस बताना कि आपने 0 लेफ्ट साइड वाली नहीं देखनी तो राइट साइड वाली देखनी होगी. तो राइट साइड वाली क्यों देखेंगे? बोलो. डायग्राम है ना आपके सामने, इसको देख के बोला अब राइट साइड वाली रीडिंग क्यों लोगे. अगर आपके सामने डायग्राम है तो आप ये 1.3 वाली रीडिंग लेंगे या 1.2 वाली रीडिंग? सर वो उस वाले 0 के पास है. बेटा उस वाले 0 के पास नहीं है भाई. ये लेंथ नापनी है इस ऑब्जेक्ट की. इस ऑब्जेक्ट की लेंथ नापनी है. दिस इज ऑब्जेक्ट, इसकी लेंथ नापनी है. ठीक है. इसकी लेंथ अगर आपके पास है, वर्नियर स्केल नहीं है तो इसकी लेंथ कितनी है? वर्नियर स्केल है ही नहीं.
है ही नहीं, गरीब है हम, हमारे पास वर्नियर स्केल नहीं है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट? इस सर ऑब्जेक्ट की जो लेंथ मेन कितनी है? स्केल होगी, मेन स्केल हाँ, की जो कितनी है? कितनी है? सर 1.2। 1.2 है, तो 1.3 क्यों नहीं ली? सर मेन स्केल रीडिंग थी, तो सिंपल देखना था। तो सिंपल देखते तो 1.3 क्यों नहीं ली भाई, मेरे को बताना। देखो डाउट है ना कि 1.3 क्यों नहीं ले रहे, तो 1.3 क्यों नहीं ली? क्योंकि सर हमारे पास अभी फर्दर डिविजन्स है नहीं, हाँ, फर्दर डिविजन्स नहीं है, अभी मेन स्केल ही है हमारे पास। तो यार तेरे पास फर्दर डिवीजन होगी भी तो 1.3 लेगा रीडिंग। नहीं नहीं। थैंक्स फॉर गुड इनपुट्स। चल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so we have the next question coming up, which says in a vernier caliper smallest division on the main scale is 1 mm. Okay, तो language फिर से हमारे सामने clear है कि smallest division on the main scale कितना 1 mm है। इसका मतलब 1 MSD that's equal to 1 mm, सही है। Then it says while the vernier scale have 20 divisions, तो इसका मतलब अब ये लैंग्वेज नहीं बोली कि 19 20 से कोइंसाइड करे थे, सीधा नंबर ऑफ डिविजन्स है। इसका मतलब लीस्ट काउंट हम कैसे लिख लेंगे, दैट इज 1/n इनटू द मेन स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल डिवीजन कितने बोल दिए, 20 बोल दिए। इसका मतलब दैट इज 1 mm/20, ये बन गया, दैट्स द वैल्यू फॉर द लीस्ट काउंट, राइट। तो कितनी हो गई भाई, दैट इज 1/2.5, सो 0.05 mm हो गया। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रेसाइज है, पहले तो हम 0.1 mm वाला लेके चले रहे थे, ये ज्यादा प्रेसाइज हो गया क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट गिर गई, 0.05 mm हो गए। मतलब उतने 1 mm के 20 हिस्से कर दिए। स्टैंडर्ड में कितने कर रहे थे, 1 mm के 10 हिस्से कर रहे थे, इसमें 20 हिस्से कर दिए। अब आगे लैंग्वेज देखो। व्हेन फिक्स्ड जॉ टचेस विद द मूवेबल जॉ, मतलब दोनों जॉस कॉन्टैक्ट में, ये लैंग्वेज आती है। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज ऑन द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। आइडेंटिफाई करके बताओ जीरो पॉजिटिव है या जीरो एरर नेगेटिव है। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव। पॉजिटिव हुआ, चलो क्लियर हो गया। अच्छा, पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। आगे क्या बोल रहा है, इन द 15th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल। तो 15th डिवीजन तो लेफ्ट से देखेंगे राइट से देखेंगे? सर देखेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट से ही देखेंगे क्योंकि आपका पॉजिटिव जीरो एरर है, तो इसका मतलब 15th ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो एक तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव जीरो एरर है, और दूसरा वो पूछ रहा है व्हाट इज अ वैल्यू, सो व्हाट इज अ वैल्यू फॉर द जीरो एरर। तो कितनी रीडिंग है, 15 मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट कितना है, दैट्स 0.05 mm। सो 0.05 mm से मल्टीप्लाई करो 15 5 75, सो दैट बिकम्स 0.75। तो क्लियरली हमारा ए पार्ट आंसर हो जाता है कि हमारा जीरो एरर क्या है, पॉजिटिव है, और जो जीरो एरर की वैल्यू है वो क्या है, 0.75 mm। बहुत इजीली क्वेश्चन हमारा डन ऑन हो जाता है। सो लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली भी अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इतनी डेप्थ में हमने आर्टिकल कर लिया। नेक्स्ट, okay, please try to solve this question by yourself, get the answer. This question can actually take us jumping onto the screw gauge next. So ideally मतलब दोनों का आइडिया फॉर्मेशन सेम है कि आपका जो मेन स्केल है उसके कितने डिविजन्स करना है। जितने बारीक डिवीजन करते जाओगे उतना प्रिसाइज स्केल आपका बनता जाए, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में 10 हिस्से कर दिए, 20 हिस्से कर दिए। सर्कुलर स्केल में इतना मजेदार होता है कि आप 50 हिस्से 100 हिस्से कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा हिस्से कर पाओगे उतनी ज्यादा प्रिसीजन आएगी, उतनी बेटर डिवाइस बन जाएगी। पर वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है, आइडिया सेम ही है। कैन यू पिक अप द आंसर फ्रॉम हियर? सभी बी पार्ट। यस बी सर बी पार्ट। Vernier of the circular scale is divided into 30 division which coincides with the 29 main scale division। मतलब डिफरेंस 1 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट को लिखने का तरीका तो मुझे आना चाहिए, दैट शुड बी 1/n इनटू मेन स्केल डिवीजन। खत्म ही हो गया। सो दैट इज इक्वल टू 1/ नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स कितनी है, दैट इज 30। सो 1/30 हो गया, एंड इनटू द मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन कितना गिवन है, हाफ डिग्री, सो दैट इज हाफ ऑफ अ डिग्री। So that becomes 1/60th of a degree। और अब आगे आपको गिवन है कि 1 डिग्री कितना है, that's 1/60th of a degree। और 1 डिग्री की कन्वर्जन आपको गिवन है, that's 60 minutes। So that is 1/60 into 60 minutes। So that delivers me the answer as 1 minute as a result।
So that's my answer. That's the B part as 1 minute. Right. So ये आइडिया इजी हो गया कि जो डिफरेंस है उसको देख लो और डिवाइडेड बाय व्हाट कर लो नंबर ऑफ द वर्नियर स्केल डिविजन्स, वहां से आपका रिजल्ट जो है वो इजीली ऑब्टेनेबल हो जाता है। और फिर ये ना भूलें कि मल्टीप्लाइड बाय द मेन स्केल डिवीजन। राइट। सो एक तरीके का मिक्सअप क्वेश्चन हो गया बिटवीन द वर्नियर स्केल एंड बिटवीन द सर्कुलर स्केल, मतलब स्क्रू गॉज की तरफ। तो एक आइडिया प्लॉट ऑन हो जाता है कि जब हम स्क्रू गॉज पढ़ने वाले हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो स्केल होता है वो कैसा होता है, दैट्स अ सर्कुलर स्केल ओवर देयर। प्लीज फाइंड अ रीडिंग ओवर देयर, फाइंड अ रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल, कंप्लीट रीडिंग है। Answer. Answer, please. Answer. अरे ये पार्ट 44.6 44.6, प्लीज कंफर्म। 44.6, 44 कैसे आया पहले वो चेक करें। 44 क्यों आ रहा है भाई, बताइए। Why we are getting 44? सर क्योंकि 0 से पहले वाली वैल्यू 44 बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 0 ऑफ द वर्नियर स्केल है, उसके जस्ट पहले वाली रीडिंग हमने चेक करी तो दैट्स 41, दैट्स 42, 43 एंड दैट्स वर्किंग एज व्हाट 44। तो ये तो आपकी एमएसआर होगी, दैट्स 44 प्लस लीज काउंट। अब लीज काउंट तरीके से वैसे बताया हुआ है क्योंकि आप देखोगे तो 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लीज काउंट पता है कि स्टैंडर्ड होता है एंड दैट लीज काउंट इज इक्वल टू एज 0.1 mm या फिर आपका 0.01 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड होता है। और वैसे भी जो मेन स्केल है वो आपको मिलीमीटर में ही गिवन। सो लीस्ट काउंट की वैल्यू भी पता चल गई और फिर देखते हैं कौन सी रीडिंग कोइंसाइड करिए। तो विच ग्रेजुएशन इज कोइंसाइडिंग, वो हमें यहाँ से दिख रही है। दिस पर्टिकुलर ग्रेजुएशन इज कोइंसाइडिंग। वो कौन सी है, दैट्स द 6th ग्रेजुएशन। 6th 6 फोर्थ कहाँ करिए, फोर्थ में तो गैप है। और नहीं सर गलती से 6 coincide करिए। Since the 6th is coinciding, so that is 6 into the least count। तो least count आपका कितना है 0.1। ये पूरी रीडिंग आपकी किस में है, मिलीमीटर में है। Hence that works as 44.6 millimeter as your result, which is actually your A part. So we are done with the idea। अब वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। इतने क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस ऑन कर लोगे सो आई डोंट फील सो कि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत आएगा। ये हमारा कल के लेक्चर का कंटेंट है, दैट्स अ स्क्रू गॉज। राइट, टाइम उतना परमिट नहीं करा, नहीं तो मुझे रश ऑन करना पड़ता, तो मैंने रश ऑन तो नहीं करा। सो टुमारो विल बी डीलिंग विद द स्क्रू गॉज। कल के लेक्चर में इसके बारे में पढ़ते हैं और बैलेंस क्वेश्चन जितने भी है वो डिस्कस ऑन कर लेंगे। एक्सक्यूज मी ओके सर, हाँ जी बेटा बोलो।